Okay जी, now it's time for the implementation of loop instruction. तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम क्या करता है, ये यूज़र नेम को स्क्रीन पे प्रिंट करवाएगा। 5 नंबर ऑफ टाइम्स जो है आपका नेम स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए और इसके लिए हमने लूप इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करनी है। तो एज वी हैव ऑलरेडी रिटन मैनी प्रोग्राम्स, तो हमारा जो प्रोग्राम टेम्पलेट होता है उसी तरह हम लेके चलेंगे। डॉट मॉडल स्मॉल डॉट स्टैक लिखेंगे, फिर डॉट डेटा है। डॉट डेटा में हमने क्या करना है, अपना नेम जो है वो एक वेरिएबल माई नेम के अंदर स्टोर करवाना है। तो माई नेम डिफाइन बाइट, आगे यूज़र नेम आ गया और उस नेम को आप $साइन के साथ यानी स्ट्रिंग टर्मिनेटर के साथ टर्मिनेट कर दोगे। तो ये नेम आपका इस वेरिएबल माई नेम के अंदर स्टोर हो गया। उसके बाद डॉट कोड है, मेन प्रॉप स्टार्ट कर देंगे। मेन प्रॉप में आपको पता है कि सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस हमारी दो क्या होती हैं, मूव AX @data और मूव DS, AX। ओके, अब जब ये काम हम कर लेंगे, अब सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा कि हमने अपने नेम को, जो हमारा वेरिएबल था माई नेम, उसके एड्रेस को DX के अंदर शिफ्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लोड अफेक्टिव एड्रेस इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करेंगे। LEA लोड अफेक्टिव एड्रेस DX, माई नेम, यानी ये जो वेरिएबल जिसके अंदर हमारा नेम स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, इस वेरिएबल का एड्रेस DX के अंदर मूव कर देंगे। आफ्टरवर्ड्स AH के अंदर आपने 9 मूव करना है। AH के अंदर 9 हम इसलिए मूव कर रहे हैं कि जब हम इंटरप्ट कॉल करेंगे, डॉस इंटरप्ट, तो वो सबसे पहले AH रजिस्टर को देखता है कि उसके अंदर कौन सा फंक्शन नंबर पड़ा हुआ है। तो अगर वहाँ पे फंक्शन नंबर 9 होगा तो उसे पता होगा कि मैंने स्क्रीन पर एक स्ट्रिंग प्रिंट करनी है और उस स्ट्रिंग जो है वो DX के पास उसका एड्रेस पड़ा हुआ है। तो लिहाजा मूव AH, 9 लिखेंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम अपने CX रजिस्टर को 5 के साथ इनिशलाइज करवाएं। 5 के साथ क्यों इनिशलाइज हमने करना है, क्योंकि CX जो है वो हमारा एज ए काउंटर, लूप काउंटर के तौर पे बिहेव करता है। तो आप 5 टाइम्स प्रिंट करना चाहते हैं तो 5 वैल्यू आप CX के अंदर मूव कर दोगे। आफ्टरवर्ड्स आप ये डेस्टिनेशन लेबल मेंशन करना है। यहाँ पे हमारे डेस्टिनेशन लेबल का नाम है प्रिंट नेम। तो आप कोई भी अपनी मर्जी का डेस्टिनेशन लेबल नेम चूज कर सकते हैं। उसको कॉलम्स के साथ आपने यानी उसके एंड पे आपने कॉलम्स इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमारी लूप बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। लूप बॉडी में हमारी पहली इंस्ट्रक्शन है इंटरप्ट 21H। इंटरप्ट 21H ये एक डॉस इंटरप्ट है। ये क्या करता है, ये सबसे पहले AH रजिस्टर को चेक करेगा। अगर वहाँ पे फंक्शन नंबर 9 पड़ा हुआ है तो ये आपका वो स्ट्रिंग जिसका एड्रेस DX के पास है उसको स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है। ओके, लूप बॉडी हमने स्टार्ट कर दी, इंटरप्ट को कॉल किया। उसके बाद हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है लूप प्रिंट नेम, यानी लूप डेस्टिनेशन लेबल विच इज प्रिंट नेम। लूप इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होती है तो ये क्या करेगी, ये दो काम करती है। सबसे पहला काम ये होता है कि आपका CX रजिस्टर जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता है बाय 1। तो CX रजिस्टर जो है इट वुड बिकम 4। उसके बाद प्रोसेसर चेक करता है कि CX जो है उसके अंदर 0 वैल्यू है या नॉन ज़ीरो है। अब चूंकि CX के अंदर एक नॉन ज़ीरो वैल्यू पड़ी हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कंट्रोल शिफ्ट करना है इस लेबल के ऊपर, प्रिंट नेम के ऊपर। तो लिहाजा सेकंड स्टेप क्या होगा, यानी सबसे पहले CX रजिस्टर को डिक्रीज किया उसने, CX रजिस्टर 4 हो गया। उसके बाद उसने चेक किया कि ये नॉन ज़ीरो है, लिहाजा कंट्रोल ट्रांसफर कर देगा प्रिंट नेम के ऊपर। जब वो प्रिंट नेम के ऊपर जाएगा तो वो दोबारा से इंटरप्ट कॉल होगा, दोबारा से वो फंक्शन चेक करेगा और आपके नेम को स्क्रीन पे अगेन प्रिंट करवा देगा। उसके बाद फिर लूप इंस्ट्रक्शन है। जब ये लूप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी अगेन वही प्रोसेस होगा। CX जो है उसको डिक्रीज करेगा, चेक करेगा 0 है या नॉन ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो है तो ये दोबारा कंट्रोल ट्रांसफर कर देगा प्रिंट नेम के ऊपर। तो इस तरह जो है वो अगेन एंड अगेन आपका कंट्रोल जो है वो प्रिंट नेम के ऊपर ट्रांसफर होता रहेगा अनटिल CX जो है वो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। जब CX 0 होगा तो रिमेंबर उस केस में फिर क्या होगा, कंट्रोल वापस प्रिंट नेम पे ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि ये जो फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन है लूप के बाद वाली मूव AH 4, कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और ये फिर उसी तरह सीक्वेंस में उसको एग्जीक्यूट करेगा। यानी मूव AH ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद इंटरप्ट कॉल होगा, तो ऑब्वियसली ये आपका प्रोग्राम जो है डॉस को कंट्रोल वापस रिटर्न कर देगा और प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। तो लिहाजा इस तरह जो है हम लूप इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करते हुए आपके नेम को स्क्रीन पे मल्टीपल टाइम्स यानी 5 टाइम्स
या मोर देन 5 टाइम्स अगर आप करवाना चाहते हैं, 10 टाइम्स करवाना चाहते हैं, या जितनी दफ़ा भी आप करवाना चाहते हैं आप उसको स्क्रीन पर प्रिंट करवा सकते हैं। ओके जी, अब कुछ जो है वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसी प्रोग्राम को आपने मॉडिफाई करना है। मॉडिफिकेशन क्या करनी है कि आपका अभी करंटली क्या हो रहा है कि वो एक ही लाइन के ऊपर आपके नेम को प्रिंट करेगा 5 टाइम्स। हम चाहते हैं कि आपका नेम जो है वो हर दफ़ा नई लाइन पे प्रिंट होना चाहिए। अगेन आपने लूप इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करनी है। हिंट क्या है जी, आपने कैरेज रिटर्न 0DH और 0AH जो है उसको इस्तेमाल करना है न्यू लाइन को प्रिंट करने के लिए। तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा कि आप जो है इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करें ताकि आपका नेम हर दफ़ा नई लाइन पे प्रिंट हो। सेकंड जो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है वो है कि आपने 80 स्टार्स जो ये स्टारक होता है, ठीक है, कीबोर्ड के ऊपर आपने उस की को प्रिंट करना है 80 टाइम्स। तो राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स 80 स्टार्स कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन यूजिंग द लूप इंस्ट्रक्शन। तो हिंट दिया हुआ है, आपने CX के अंदर अब लूप काउंटर वैल्यू क्या होगी 80, क्योंकि आप 80 टाइम्स उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप CX के अंदर 80 मूव करोगे। बाकी प्रोसेस उसी तरह होगा कि आपने इंटरप्ट 21 इस्तेमाल करना है और AH जो है उसके अंदर आपका फंक्शन 02 जो है वो आपने मूव करना है उस करेक्टर को स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए, और ऑब्वियसली वो करेक्टर आपका DL रजिस्टर के अंदर होना चाहिए। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि लूप इंस्ट्रक्शन जो है इसको इस्तेमाल करते हुए हम कैसे फॉर लूप्स जो हैं उनको सिमुलेट कर सकते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। तो इन प्रॉब्लम्स को आप प्रैक्टिस कीजिएगा और देखें कि आप इसको इस आइडिया को पिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके जी, ऑल द बेस्ट।